हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ई लेसन फॉर यू। फ्रेंड्स, आप सभी ट्रेनीज को आपके नोडल पर्सन से एक जीपीएफ डेटा की लिस्ट मिली होगी, जो इस तरह से होगी जैसे आपकी स्क्रीन पर शो हो रही है। इसमें स्टूडेंट का नेम, उसका डिस्ट्रिक्ट, उसका स्टूडेंट टाइप, स्कूल उसने जो सेलेक्ट किया है, इसके फ़ोन नंबर, स्टैंडर्ड, जिस स्टैंडर्ड के बच्चों को उसने सेलेक्ट किया है, टेस्टेड बच्चे की बेसलाइन सर्वे में उसने कितने बच्चों का टेस्ट किया है, ये सब शो हो रहा होगा। लेकिन लिस्ट में कुछ ट्रेनीज का डेटा पूरी तरह से सही नहीं है, जैसे कि ट्रेनीज के उनकी कक्षा या 1, 2 या 6 to 8 वाले कॉलम में बच्चों की संख्या पूरी नहीं है उनका, या फिर हाउस होल्ड डेटा पूरा नहीं दिखाई दे रहा है, उनकी संख्या 0 दिख रही है, या किसी के 2, 4, 6 या 8 ही दिख रहे हैं। किसी ट्रेनीज के उसकी अलॉटेड कक्षा के बच्चों की संख्या जो शो हो रही है वो कुछ कम शो हो रही है यहाँ पे, और बाकी हाउस होल्ड डिलीटेड डेटा में शो हो रही है। ऐसा क्यों हुआ? क्या कारण है कि हमारा डेटा हाउस होल्ड डेटा डिलीटेड में तो शो हो रहा है, लेकिन हमारे द्वारा चयनित कक्षा में शो नहीं हो रहा है? यह डेटा तभी सही माना जाएगा जब हमारे द्वारा चयनित और टेस्टेड बच्चों की संख्या बेसलाइन स्टैंडर्ड 1, 2 या बेसलाइन स्टैंडर्ड 6 to 8 टेस्टेड में शो होगी। अब सबसे पहले तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जीपीएफ में जाएंगे। जीपीएफ को पहले आप लोग अपडेट कर लीजिएगा, इसका 7.9 वर्जन होना चाहिए। इसके बाद इसे लॉग आउट करके लॉग इन करना और फिर आप अपना डेटा एंट्री करना। इसके लिए हम क्या करेंगे, डेटा एंट्री के लिए सबसे पहले माई स्कूल पे जाएंगे। माई स्कूल में हम हाउस होल्ड में एंट्री करते हैं डेटा की। हाउस होल्ड में एंट्री करने के लिए हमने हाउस होल्ड वाले सर्कल को क्लिक किया और नीचे प्लस का जो आइकन लिखा हुआ है हाउस होल्ड के पेज पे, इसको क्लिक करेंगे। इसके बाद हम डेटा एंट्री करेंगे, डेट डालेंगे, कोई भी एक डेट सेलेक्ट कर लेंगे जिसमें आपने अपने डेटा एंट्री करनी है। स्टैंडर्ड डालेंगे, घर के मुखिया का नाम डालेंगे, बच्चों की संख्या, फ़ोन नंबर, फ़ोन का प्रकार, स्मार्टफोन है या साधारण फ़ोन, फ़ोन किसका है, माता का, पिता का, भाई का या बहन का, घर में कौन पढ़ाएगा और घर में रेडियो है या नहीं। इसके बाद हम इसे सेव कर लेंगे। सेव करने के बाद ये देखिए आपके हाउस होल्ड में आपका ये एक स्टूडेंट सेव दिखाई दे रहा है। अब हम क्या करेंगे, फिर से नीचे प्लस के आइकन पे जाएंगे और दूसरे स्टूडेंट का डेटा भरेंगे। डेट सेलेक्ट करेंगे, कक्षा डालेंगे, घर के मुखिया का नाम डालेंगे, चयनित बच्चों की संख्या कितनी है, फ़ोन नंबर डालेंगे, फ़ोन का प्रकार सेलेक्ट करेंगे, स्मार्टफोन है या साधारण फ़ोन, फ़ोन किसका है रिलेशन में बच्चे के, बच्चे को कौन पढ़ाने वाला है और घर में रेडियो है या नहीं, और इसको भी सेव कर देंगे। ये देखिए मैंने 2 स्टूडेंट का डेटा सेव किया है, दोनों दिखाई दे रहे हैं। हम फिर से प्लस के आइकन पे जाएंगे, डेट डालेंगे, कक्षा सेलेक्ट करेंगे, घर के मुखिया का नाम डालेंगे, चयनित बच्चों की संख्या, फ़ोन नंबर, फ़ोन का प्रकार, स्मार्टफोन है या साधारण फ़ोन, फ़ोन रिलेशन में किसका है और बच्चे को कौन पढ़ाएगा, और घर में रेडियो है या नहीं, इसे सेलेक्ट करेंगे और इसे सेव कर देंगे। अब ये देखिए इस तरह से करके मैंने यहाँ पे सैंपल के तौर पे 3 स्टूडेंट का डेटा सेव किया है। आप लोगों को यहाँ अपने 8 या 10 जितने भी स्टूडेंट अपने ट्रेनिंग के लिए अपने सेलेक्ट किए हैं उन सभी का डेटा एक एक करके सेव करना है, और इस सेव करने के बाद सबसे महत्वपूर्ण होता है इसे सिंक करना। अब हम वापस
इस माई स्कूल के पेज पर जाएंगे और ऊपर देखिए जहां माई स्कूल लिखा हुआ है वहां राइट हैंड साइड में एक छोटा सा सर्कल बना हुआ है एरो से। इस सर्कल पे क्लिक कर देंगे तो डेटा सिंक हो जाएगा। ये देखिए, ये सिंक होना बहुत जरूरी है। सिंक होने के बाद ही आपके फोन नंबर पे ये डेटा सर्वर में रजिस्टर्ड होगा, यानी कि ऐप में रजिस्टर्ड होगा। तो इसे सिंक करना बहुत ही जरूरी है। अब देखिए हमने यहाँ पे डेटा को सिंक कर दिया है। अब ये हमारे स्टूडेंट के जो हमने सेलेक्ट किए हैं या हाउस होल्ड का डेटा भरा है ये सर्वर पर सेव हो चुका है। अब जहां मेरा PS वैशाली लिखा हुआ है इसके नीचे पहले सर्कल में 3 लिखा हुआ आ रहा है, यानी कि मैंने इतने स्टूडेंट्स को सेव करके सिंक कर लिया है। सिंक का प्रोसेस जरूर कीजिएगा। अब हम आते हैं बेसलाइन सर्वे के लिए असेसमेंट पे, जहां पर A लिखा हुआ है इसे क्लिक करेंगे। इसमें हम क्या करेंगे, बेस असेसमेंट वाले पेज पे सबसे पहले डेटा सेलेक्ट करेंगे। यहाँ मैं डमी डेटा सेलेक्ट करूंगी। अब देखिए क्या है कि जैसे हम यहाँ पर डमी डेटा आप लोगों को दिखाने के लिए सेलेक्ट करते हैं जिससे कि आप इसे देखकर सीख लें। कुछ स्टूडेंट ने क्या किया, ये डमी डेटा भर लिया लेकिन उसको डिलीट नहीं किया। डमी डेटा को डिलीट नहीं करने के कारण वो उनके फोन में सेव हो गया और उन्हें शो हो रहा है। और जब उन्होंने बेसलाइन सर्वे के बाद इंटरवेंशन डेटा भरा तो यह डमी डेटा उन्होंने जब उन्हें शो हो रहा था तो उन्होंने उन स्टूडेंट को स्किप कर दिया होगा, जिसकी वजह से उनके कम स्टूडेंट शो हो रहे हैं टेस्टेड में। तो यहाँ पे आप लोगों को ध्यान रखना है कि जो भी आप डमी डेटा भर के प्रैक्टिस कर रहे हैं उस डमी डेटा को पहले डिलीट करना है और उसके बाद इंटरवेंशन डेटा सेलेक्ट करके उस पे जाके असेसमेंट करना है। अब मैं यहाँ पे क्योंकि आप लोगों को सैंपल के तौर पे दिखा रही हूँ तो मैं डमी डेटा ही ले रही हूँ, लेकिन आप लोगों को यहाँ पे इंटरवेंशन डेटा ही सेलेक्ट करना है। फिर हम प्लस का आइकन जो नीचे बना हुआ है उस पे जाएंगे, क्लिक करेंगे और देखिए आपका असेसमेंट वाला पेज खुल के आ गया। अब सबसे ऊपर डेट सेलेक्ट करेंगे, फिर हम लिखेंगे व्हाट टाइप ऑफ डाटा यू आर एंटरिंग। तो यहाँ पे मैं डमी डेटा सेलेक्ट कर रही हूँ लेकिन आप लोगों को इंटरवेंशन डेटा सेलेक्ट करना है। डाइट स्टूडेंट एनरोल इन, इसके लिए आप अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम डालेंगे कि किस डिस्ट्रिक्ट में आप एनरोल्ड हैं। तो मैं यहाँ पे गाजियाबाद डाल रही हूँ। फिर असेसमेंट में हम बेसलाइन सर्वे कर रहे हैं उसको क्लिक करेंगे। फिर टोटल चिल्ड्रन टेस्टेड, मैंने यहाँ पे 3 चिल्ड्रन सैंपल के तौर पे लिए हैं। आप अपने 8 या 10 जितने भी आप चिल्ड्रंस को टेस्टेड कर रहे हैं उतनी ही संख्या लिखेंगे। तो 8 या 10 आ जाएगा यहाँ पे। फिर आएगा चाइल्ड नेम, तो पहले चाइल्ड का नाम डाल देते हैं। फिर उसका फोन स्मार्टफोन है कि रेगुलर फोन है। फिर आते हैं घर के मुखिया पे। इसमें क्या है कि जो जितने भी आपने घर के मुखिया के नाम सेव किए हैं हाउस होल्ड का डाटा भरते समय वो ऑटोमेटिकली ऐसे ही निकल कर आ जाएंगे। आपको उन्हीं में से सेलेक्ट करना है, यहाँ पे अलग से नहीं भरना है। तो हमने यहाँ पे घर के मुखिया का नाम सेलेक्ट कर लिया है। फिर स्टूडेंट का लेवल सेलेक्ट कर लेंगे, R में लेवल, A में लेवल और इसे ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद ये आपके यहाँ पे सक्सेसफुली शो हो रहा है। इसके बाद दूसरे स्टूडेंट का डेटा भरेंगे। डेट सेलेक्ट करेंगे, डेटा टाइप डिस्ट्रिक्ट ऑलरेडी भरा हुआ है और ये असेसमेंट साइकिल BL ये भी भरा हुआ है। टोटल स्टूडेंट के लिए हम यहाँ पे दूसरे चाइल्ड नेम भरेंगे। स्मार्टफोन है या रेगुलर फोन ये लिखेंगे। घर के मुखिया का नाम, अब देखिए घर के मुखिया का नाम अपने आप निकल के आ रहा है तो हम इसी में से सेलेक्ट करेंगे और फिर इसका लेवल डाल देंगे रीडिंग में, अर्थमेटिक में और इसे ऐड कर देंगे। ये देखिए ऐड हो गया ये भी सक्सेसफुली। अब देखिए स्क्रीन पे आपको नीचे रानी और दीप दोनों नाम दिखाई दे रहे हैं। अब हम तीसरे स्टूडेंट का डेटा सेव करते हैं। डेट सेलेक्ट करेंगे, डमी डेटा गाजियाबाद। आप लोगों का यहाँ इंटरवेंशन डेटा होना चाहिए। बेसलाइन सर्वे है, टोटल स्टूडेंट टेस्टेड लिखे हुए हैं। अब यहाँ तीसरे स्टूडेंट का नाम एंट्री करेंगे।
स्मार्टफोन है या रेगुलर फ़ोन, घर के मुखिया का नाम, जो भी घर के मुखिया का नाम है उसे सेलेक्ट करेंगे और इसका लेवल भर देंगे रीडिंग में और अर्थमेटिक में और उसे ऐड कर देंगे। देखिए अब स्क्रीन में नीचे जहाँ ऐड लिखा हुआ है, जैसे ही मेरे सभी स्टूडेंट जो मैंने टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट डाले हुए थे उसके बाद ऐड वाला और जो ये लिखा हुआ ऑप्शन है ये ग्रीन नहीं है, यानी कि जो हमने हाउस होल्ड का डेटा सेव किया था उसको पूरा भरने के बाद ये ग्रीन होना बंद हो जाएगा जहाँ पे ऐड लिखा हुआ है, और सबसे नीचे जो भी मेरे टोटल स्टूडेंट हैं वो शो हो रहे हैं। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, सबसे ऊपर राइट हैंड साइड पे सेव लिखा हुआ है, इसे क्लिक करके इस डेटा को सेव कर लेंगे। अब हम देखिए असेसमेंट वाले पेज पे आ गए। अब यहाँ पे हमारा दिखाई दे रहा है बेसलाइन सर्वे BL, डेट दिखाई दे रही है 11/10 और 3 स्टूडेंट्स का हमने बेसलाइन सर्वे कर लिया। लेकिन यहाँ पे क्या है कि ये डेटा भी आपके फोन में सेव हुआ है, ये डेटा भी आपको सर्वर पे सेव करना है। इसके लिए क्या करेंगे, फिर से वापस जाएंगे माई स्कूल वाले पेज पे और ऊपर जहां माई स्कूल लिखा हुआ है उसके बराबर में सिंक का साइन है, उसे क्लिक करके सिंक कर देंगे। ये देखिए डेटा अब सिंक हो रहा है। सिंक होने के बाद ही ये डेटा आपका सर्वर पे जाएगा। अब इसमें कुछ स्टूडेंट ने क्या किया था कि बीच में अपने 1-2 स्टूडेंट को एडिट किया था। एडिट करने का रीज़न कुछ भी रहा हो, जैसे उनके पेरेंट्स के फ़ोन नहीं लग रहे हैं या कोई और वजह से कोई बच्चा नहीं पढ़ना चाह रहा है, पेरेंट्स कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं, तो उन्होंने नए बच्चे सेलेक्ट किए। तो उसमें क्या किया गया, ये हम आपको दिखाते हैं। ये हम पहले 3 हाउस होल्ड वाले सर्कल पे क्लिक करते हैं जहाँ 3 लिखा हुआ है। ये हम हाउस होल्ड में आ गए। मान लिया हमने किसी स्टूडेंट का डेटा को डिलीट कर दिया, हमने किसी स्टूडेंट के डेटा को डिलीट कर दिया, लिखा हुआ है आप डिलीट करना चाहते हैं, यस। अब ये देखिए ये डार्क हो गया, ये डिलीट हो रहा है। अब हम भले ही इसे सिंक ना करें, हम जब इस ऐप से बाहर निकलेंगे तो ये ऑटोमेटिकली सिंक हो जाएगा, लेकिन अगर हमने इसे यहाँ से डिलीट कर दिया है, डार्क सर्कल में डार्क कलर में आ रहा है, तो इसका मतलब ये डेटा डिलीट हो गया है। फिर हम यहाँ से बैक गए और देखिए यहाँ पे हमारा एक स्टूडेंट अब कम शो हो रहा है। तो हमने नया हाउस होल्ड ऐड किया, इसके लिए हम क्या गए, हाउस होल्ड वाले पेज पे गए, प्लस वाले आइकन को क्लिक किया, फिर से डेट सेलेक्ट की, ओके हो गया, कक्षा सेलेक्ट की, घर के मुखिया का नाम सेलेक्ट किया, चयनित बच्चों की संख्या उस घर से, एक फोन नंबर और फोन का प्रकार, फोन किसका है ये सेलेक्ट किया, पिता का नाम, घर में रेडियो है हाँ या नहीं, और इसे सेव कर दिया। अब देखिए ये यहाँ पे हमारा डिलीटेड डेटा के अलावा यहाँ पे शो हो रहा है, डिलीटेड डेटा डार्क कलर में आ रहा है और सबसे ऊपर 1, फिर नीचे 2 और फिर नीचे 3 स्टूडेंट शो हो रहे हैं। हम पीछे जाएंगे और इसे सिंक कर देंगे। हमने जो बच्चे एडिट किए हैं उसको हमने दोबारा से एंट्री करके और उसे सेव करके सिंक कर दिया। अब देखिए अब हमारे वापस से यहाँ पे 3 स्टूडेंट शो हो रहे हैं हाउस होल्ड वाले सर्कल में, और बेसलाइन सर्वे पे अगर हम जाके देखें तो यहाँ पे हम जाएंगे अपने डेटा में, तो यहाँ पे भी हमारा बेसलाइन सर्वे 3 स्टूडेंट कंप्लीट दिखा रहा है। अब यहाँ पे एक समस्या यह है कि जो आपने नया स्टूडेंट सेलेक्ट किया है हाउस होल्ड में जाके बाद में एंट्री की है, वो आपके फ़ोन में तो शो हो रहा है लेकिन वो सर्वर पे शो नहीं हो रहा है, आपके बेसलाइन टेस्टेड स्टूडेंट की संख्या में शो नहीं हो रहा है, वो हाउस होल्ड डिलीटेड में दिखा रहा है। इसका रीज़न ये है कि जो आपने नया स्टूडेंट ऐड किया है इसको आपने अपने फ़ोन में तो ऐड कर लिया, लेकिन इस स्टूडेंट का बेसलाइन सर्वे नहीं किया गया है, इसलिए ये आपके सर्वर पे जो डेटा आ रहा है उसमें हाउस होल्ड डिलीटेड में ही दिखा रहा है। भले ही आपके फ़ोन में ये आपके हाउस होल्ड वाले सर्कल में पूरी संख्या दिखा रहा हो और बेसलाइन वाले असेसमेंट वाले पेज पे जाएंगे तो यहाँ पे भी ये पूरी संख्या शो कर रहा है, 3 दिखा रहा है, लेकिन ये आपके सर्वर पे सेव
नहीं है, क्योंकि आपने इस नए एडेड स्टूडेंट का बेसलाइन सर्वे नहीं किया है। अब आप क्या करें ऐसा कि ये जो हमने स्टूडेंट नए ऐड किए हैं ये भी सर्वर पे सेव होके सिंक हो जाएं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अपने असेसमेंट वाले पेज में जाके अपना सारा डेटा डिलीट कर देंगे। ये देखिए अब हमारा सारा डेटा डिलीट हो गया है। जिन स्टूडेंट ने डमी डेटा को डिलीट किए बिना ही इंटरवेंशन डेटा भर दिया है उन्हें भी डमी डेटा डिलीट करके इंटरवेंशन डेटा डिलीट करके दोबारा से ही सारा डेटा एंट्री करना पड़ेगा। अब हमने यहाँ पे सारा डेटा डिलीट करने के बाद वापस से जाएंगे, आप इंटरवेंशन डेटा सेलेक्ट करेंगे, फिर प्लस के आइकन पे जाएंगे और फिर सारे के सभी स्टूडेंट जो आपने जिनका बेसलाइन सर्वे किया है उनकी एंट्री करेंगे। हम डेट सेलेक्ट करेंगे, ओके करेंगे। व्हाट टाइप ऑफ डेटा आर यू एंट्रिंग, हम डमी डेटा सेलेक्ट कर रहे हैं, लेकिन आप लोग ध्यान रखिएगा इंटरवेंशन डेटा ही सेलेक्ट करना है। डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे, असेसमेंट साइकिल, बेसलाइन सर्वे, टोटल चिल्ड्रन टेस्टेड, मैं यहाँ पर 3 लिख रही हूँ, आप अपने 8 या 10 लिखेंगे जितने भी आपने सेलेक्ट किए हैं। फिर चाइल्ड नेम। अब देखिए क्योंकि हम एक बार इसमें असेसमेंट कर चुके हैं तो स्टूडेंट के नाम भी ऑटोमेटिकली निकल कर आ रहे हैं। आप इसमें से अपने स्टूडेंट का नाम सेलेक्ट कर लेंगे। देखिए स्टूडेंट का नाम सेलेक्ट करते ही उसका फ़ोन का टाइप आ गया अपने आप ही। अब उसके फादर का नेम सेलेक्ट कर लेंगे, घर के मुखिया का, उसका लेवल सेलेक्ट कर लेंगे और उसे ऐड कर देंगे। ये देखिए नीचे ये ऐड हो गया सक्सेसफुली। अब हम फिर से जाएंगे, चाइल्ड नेम डालेंगे, देखिए चाइल्ड नेम डालते हैं उसका फ़ोन का टाइप आ गया। अब उसके पेरेंट्स का नाम सेलेक्ट करेंगे जो घर का मुखिया होगा, उसके बाद उसका लेवल सेलेक्ट करेंगे और उसे ऐड कर देंगे। अब हम फिर से चाइल्ड नेम पे जाएंगे, अपने नेक्स्ट स्टूडेंट का नाम सेलेक्ट करेंगे। देखिए नाम सेलेक्ट करते ही फ़ोन टाइप अपने आप निकल के आ गया। घर के मुखिया का नाम सेलेक्ट कर लेंगे, लेवल सेलेक्ट करेंगे और इसे ऐड कर देंगे। इसी तरह से हमें अब दोबारा अपना असेसमेंट करना होगा। देखिए अब हमारे सभी स्टूडेंट ऐड हो गए हैं, तो हमारा ये ऐड वाला जो शो हो रहा था ये एरिया ये ग्रीन नहीं है। अब हम इस सारे डेटा को ऐड करने के बाद ऊपर जाकर सेव कर देंगे। ये देखिए सेव हो गया और ये असेसमेंट वाले पेज पे हमारे वापस से 3 बेसलाइन सर्वे के 19 डेट में शो कर रहा है डेटा। फिर असेसमेंट वाले पेज से बैक जाएंगे, हाउस होल्ड वाले पेज पे आएंगे, माई स्कूल पेज पे, और इसमें जाकर डेटा को सिंक कर देंगे। ये देखिए डेटा सिंक हो रहा है। ये सब प्रोसेस होने के बाद आपका ये डेटा सर्वर पर ऐड हो चुका है, सेव हो चुका है। जिन लोगों ने, आप लोग ध्यान रखिएगा, जिन लोगों ने डमी डेटा डिलीट नहीं किया और इंटरवेंशन डेटा भर दिया उन्हें डमी डेटा डिलीट करके और इंटरवेंशन डेटा डिलीट करके दोबारा से ही सारा डेटा भरना होगा। आप इस पूरे प्रोसेस को ध्यान से देखिएगा और फॉलो कीजिएगा, तो आपके सर्वर पे भी पूरे स्टूडेंट हाउस होल्ड वाले संख्या शो होने लगेगी और साथ ही जो आपने बेसलाइन सर्वे किया है टेस्टेड स्टूडेंट भी शो होने लगेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।